सर्वप्रथम मैं विश्वजीत गवर्नमेंट मिडिल स्कूल औरंगाबाद बिहार की तरफ से शिक्षक दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। आज 5 सितंबर 2024 हम शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। ये जो दिवस हम जो मनाते हैं, हम अपने देश के महान शिक्षाविद, दार्शनिक एवं भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में हम ये दिवस मनाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 साउथ इंडिया के तमिलनाडु नामक राज्य में इनका जन्म हुआ था। 86 वर्ष की अवस्था में 17 अप्रैल 1975 ईस्वी को ये दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन इन 86 वर्षों में इन्होंने देश के लिए जो कंट्रीब्यूशन दिया, जो इनका योगदान रहा, हम इसको हरगिज नहीं भुला सकते हैं। इस महान आत्मा को आज हम पूरे शिक्षक, समस्त देशवासी, खासकर हम शिक्षक परिवार, शिक्षक समाज इस विभूति को सत सत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। दोस्तों, आज के दौर में शिक्षा बहुत जरूरी है। हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कथन कहा था कि शिक्षा वह सरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वही दहाड़ेगा। अर्थात कहने का मतलब है, यदि शिक्षा रूपी इस दूध को जब हम कंज्यूम करेंगे तो हमारे अंदर दहाड़ने की, हमारे अंदर अपने हक की लड़ने के लिए ताकत आएगी। और जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, हम अपने हक की मांग को नहीं कर पाएंगे। तो आज वक्त है कि समाज का हर वर्ग शिक्षित बने। इसके लिए सरकार ने भी कई सारे कदम उठाए हैं। उस कदम में एक कदम यह भी है कि हमारे राज्य में, हमारे देश में जगह जगह पर सरकारी विद्यालय स्थापना की गई है, जहां पर निःशुल्क शिक्षा दी जाती है 14 वर्ष के बच्चों के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी आजादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, फिर भी हमारा देश विकासशील की श्रेणी में है। आज भी मेरा भारत विकसित नहीं हुआ। इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी वजह रही होगी, और वो बड़ी वजह है एजुकेशन सिस्टम। हमारे एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं खामियां हैं, जो बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा पूर्ण देने से वो कोसों दूर है। हमारे बच्चे आज भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हैं। हम शिक्षक के लिए ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है। आज के दौर में टीचिंग करना एक चुनौती से कम नहीं होता है, लेकिन हम इस चुनौती को सामना करने के लिए हमारे सारे शिक्षक समाज हमेशा तत्पर रहते हैं। बहुत सारी सरकार की योजनाएं और स्कीम होती है जो शिक्षक के हित में नहीं होती है। शिक्षक हमारे आक्रोश होते हैं। हम अपने इस भाषण के माध्यम से हम बिहार सरकार को भी एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि सर साहब, आपने जो समय निर्धारण किया है हम टीचर्स के लिए, वो किसी भी तरीका से उचित नहीं है। जो इतना लॉन्ग टाइमिंग आपने रखा, इतना अंतराल रखा है, हम टीचर्स टायर्ड महसूस करते हैं। जब शिक्षक के ही चेहरे पर वो मुस्कान नहीं होगी, वो जज्बात नहीं होगी, तो वो अपने बच्चों को कैसे इंस्पायर करेंगे, कैसे मोटिवेट करेंगे? तो हम सरकार से जरूर ऐसा आग्रह करेंगे कि इस बात पर ध्यान दे। दोस्तों, शिक्षा का महत्व एक शिक्षक भली भांति समझता है, लेकिन जीवन में हमारा सबसे पहला जो शिक्षक बनने का, जिसको गौरवपूर्ण ये जो गौरव प्राप्त होता है, वो हमारी जगत जननी मां होती है। उसके बाद जीवन में जो दूसरा शिक्षक का रूप निभाता है, वो हमारी धरती मां होती है, जिस पर हम पल बढ़ करके, जिसकी हवा, आबू हवा, भोजन प्राप्त करके हम यहां तक बढ़ते हैं। तीसरा शिक्षक हमारे जीवन में वो होता है जिसका हम सबसे पहले हाथ पकड़ते हैं, उनके हाथ पकड़कर हम जीवन में कुछ आगे बढ़ते हैं, अर्थात वो हमारे पापा होते हैं, हमारे पिताजी होते हैं। और चौथा शिक्षक वो होता है, चौथा गुरु वो होता है जो हमें समय रहते हमें अपनी जिम्मेवारियों को
उठाने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। और वो शिक्षक कोई और नहीं, हम ही सारे शिक्षकगण हैं। वो गुरु कोई और नहीं, हम ही सारे शिक्षक हैं। शिक्षक का ये कर्तव्य होता है कि हम अपने बच्चों को समय रहते उनको एक जिम्मेदार नागरिक बनाए, क्योंकि जब हमारा बच्चा जिम्मेदार बनेगा, वो अपने काम के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, वो अपने काम के प्रति रॉयल रहेगा, तो निश्चित तौर पर वह बच्चा आगे चल करके देश में कुछ नाम करेगा। तो दोस्तों, बहुत सारी चीजें हैं, हम और भी बातें करेंगे, और भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर हमें जानना जरूरी होता है। एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होती है हमारी आज का जो दिन, जिसके लिए हम लोग इतनी मेहनत करके ये दिन को सजाया है। तो हम चाहेंगे कि हम अपने सारे बच्चों के लिए जितनी मेहनत से जो आपने डेकोरेशन किया है, मैं उन सबको तहे दिल से मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद करता हूं आपको, क्योंकि आपने इतना मेहनत किया। लेकिन आपने जिसके लिए इतना कुछ किया, आपने जिसके लिए इतना कदम चला, इतना मेहनत किया, अब वक्त है कि जिस आत्मा के लिए हमने इतना कुछ किया, अब उनके द्वारा बताए गए कुछ चंद बातें, उनके बताए गए गुण, उनके बताए गए रास्ते पर अब हम कुछ कदम चले। इस महान आत्मा को हम इनके योगदान को भली भांति समझ सकते हैं। ये हमारे देश ही नहीं, पूरी दुनिया में शिक्षा का अलग जगाने के लिए जाने जाते थे। इनकी ख्याति इस बात से हम जानते हैं कि इनको विश्व भर में नोबेल प्राइज प्राप्त करने के लिए 27 टाइम्स नॉमिनेटेड किया गया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं, ऐसी महान आत्मा जिनको नोबेल प्राइज प्राप्त करने के लिए 27 बार नामित किया गया, जिसमें 16 टाइम्स तो इनको लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए, और 11 बार इनको शांति के लिए। तो आज का दिन हम ऐसे ही लोगों से प्रेरित होकर के ये दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, उत्सव मनाते हैं। बस अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अब हम लोगों की कोशिश होगी कि इन के द्वारा बताए गए मार्गों पर चलें, और यही मायने में एक शिक्षक दिवस मनाने की उद्देश्य होगी। और हम इस उद्देश्य में तन मन से यदि हम लगते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। एक बार फिर से मैं विश्वजीत आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।